नमः संस्कृताय मित्रों। तो वही आज हम आपके भरत मुनि जो दूसरी शताब्दी के हैं और भामा भामा जो आपके छठी शताब्दी के हैं और दंडी दंडी आपके 7वीं सदी की। तो इनका आपको संपूर्ण परिचय मान लीजिए कि संपूर्ण परिचय इस प्रकार से कि भाई इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी प्रश्न इधर उधर से ना बने, आपको संपूर्ण चीज़ें इसी में मिल जाए। आपको पूरा वीडियो देखना है ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाए। ठीक है, इसमें से आपको कोई चीज नहीं बचेगा। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है, आप इसे जो है लिख भी सकते हैं। तो भारत का परिचय जानेंगे। इनकी ज्यादा तो इनके यानी जो भरत हैं, भरत मुनि, इनका मैंने समय बताया दूसरी शताब्दी। तो ध्यान रखना है, इनके बारे में ज्यादा जानकारी आपको उपलब्ध नहीं है। यानी जो भारत मुनि है इनके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो भी जानकारी है वो आपके सामने है। ध्यान से देखिए, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे इनकी एक रचना है, भरत मुनि की जो रचना है, यानी ये ध्यान रखना है कि इनकी नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि की एक रचना है। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि नाट्य शास्त्र किसकी रचना है, तो भरत मुनि की है। इसमें आपके कुल 36 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 36। और इस नाट्य शास्त्र में 5000 श्लोक हैं। कितने? 5000 श्लोक आपको मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। इसको पंचम वेद भी कहा जाता है, ध्यान रखना। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर शायद श्लोक 6000 दिया है, इसी कारण से इसे षट्शास्त्री संहिता कहा जाता है, लेकिन इसे आप 5000 कर लीजिए, क्योंकि 5000 इसे इसीलिए जो है पंचम वेद जो है कहा जाता है, ठीक है, पंचम वेद कहा जाता है। समय देखेंगे तो समय देखिए 400 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक, यानी कि इनका समय जो है दूसरी सदी जो है इनका समय माना जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने जो भरत मुनि है अपने नाट्यशास्त्र में एक सूत्र दे देती है। अब इस सूत्र को पूछेगा कि यह सूत्र किसका है। जैसे आपसे ये दे दिया कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग संयोगादृश निष्पत्ति, ये सूत्र किसने दिया, तो आप कहेंगे कि ये जो है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, ये भरत मुनि का सूत्र है। स्वीकृत अलंकारों की संख्या इन्होंने 4 अलंकार माना है, उपमा, रूपक, दीपक और यमक। तो ये आपको ध्यान रखना कि उपमा, रूपक, दीपक और यमक, ये अलंकार 4 अलंकार जो है भरत मुनि मानते हैं। पूछेगा कि भरत मुनि ने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है, तो भरत मुनि जो है 4 अलंकार मानते हैं। जो आपकी परीक्षा पर यही प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने अध्याय? 36 अध्याय नाट्यशास्त्र की रचना है, ठीक है। तो इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। आगे जानेंगे आप भामा। भामा देखिए ये अलंकार शास्त्र के प्रणेता हैं, और इनकी जो भामा है यानी कि बलदेव उपाध्याय एक हैं। तो बलदेव उपाध्याय इनका जो समय बताते हैं वो 6ठी सदी का पूर्वार्ध जो है बताते हैं, यानी 6ठी शताब्दी जो है इसका जो है पूर्वार्ध जो है इनका बलदेव उपाध्याय जो है समय मानते हैं। बलदेव उपाध्याय संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान हैं, तो ये जो है इनका समय मानते हैं। अब देखिए, भरत मुनि के बाद भामा काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य हुए। भरत मुनि यदि नाट्य शास्त्र के आचार्य हैं तो भामा अलंकार शास्त्र के प्रथम आचार्य मानी जाती, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इनके बारे में आपको जो है ध्यान रखना है। जैसे कि इनके पिता का क्या नाम है भाई, इनके पिता का नाम क्या है, तो रकृत गोविंद इनके पिता का नाम है। इनका स्थायी निवास देखिए, ज़्यादातर जो काव्य शास्त्र के जो विद्वान आते हैं वो कश्मीर से आते हैं, तो ये आपके कश्मीर के हो जाएंगे। कहाँ के? कश्मीर के हो जाएंगे। पूछेगा कि भाई भामा का जो निवास स्थान है वो कहाँ है, तो कश्मीर है। इनकी रचना जो है काव्यालंकार है, ठीक है, काव्यालंकार। अब ध्यान रखना, काव्यालंकार अगर सूत्र आपसे पूछ ले, ऐसे पूछ लेता है काव्यालंकार, ऐसे पूछ ले आपसे काव्यालंकार सूत्र। देखिए काव्यालंकार सूत्र अगर पूछ ले आपसे, मान लो कि ये आपसे काव्यालंकार सूत्र पूछ ले, तो फिर आपको वामन लगाना है, तो फिर आप वामन लगाएंगे। काव्यालंकार सूत्र, और ये काव्यालंकार किसकी है, तो भामा की हो जाएगी, ठीक है। इसमें आपके 6 परिच्छेद हैं। ये जो काव्यालंकार है इसमें कितने परिच्छेद हैं, तो इसमें आपके 6 परिच्छेद हो जाएंगे काव्यालंकार में। श्लोक इसमें देखिए 400 श्लोक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इनके पिता का नाम मैंने बताया कि इनके पिता का क्या नाम है, रक्रिल गोमी, ठीक है, रक्रिल गोमी इनके पिता का नाम था, ठीक है।
चलिए, तो आगे अब ध्यान देना है आपको। ये आराध्य यानी ये जो आराध्य यानी किसकी आराधना किए, तो यानी ये सर्वज्ञ यानी स्वयं जो थे ज़्यादा। अब देखिए अनुयायी अगर पूछ रहा आपसे, तो ये जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, यानी कि जो बौद्ध धर्म है उसको ये मानने थे। जैसे आपका जैन धर्म हो गया, आपका हिंदू धर्म हो गया, चाहे मुस्लिम धर्म हो गए, तो इससे जो है ये बौद्ध धर्म को अपनाए थे। ठीक है, इनका समय आप देखेंगे तो इनका समय 5वीं सदी से 6ठी शताब्दी के मध्य माना जाता है। 6ठी शताब्दी आप ध्यान रखना। स्वीकृत अलंकारों की संख्या, यानी कि देखिए ये भी पूछ सकता है। अभी आपके जो भरत मुनि, मैंने अपनी बताया कि भरत मुनि जो है उपमा और उपमा, रूपक और दीपक, उपमा रूपक दीपक और यमक, ये 4 अलंकार भरत मुनि माने थे। अब ये 38 अलंकार मानते। कितने मानते हैं? 38 अलंकार। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई जो भामा है वो कितने अलंकार मान रहे हैं, वो आपके 38 अलंकार। आचार्य भरत मुनि के बाद प्रथम आचार्य भामा ही हैं। काव्य शास्त्र पर काव्यालंकार नामक ग्रंथ उपलब्ध है। यह अलंकार शास्त्र का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है। इन्हें अलंकार संप्रदाय का जनक भी कहा जाता है, यानी कि जो आपके भामा हैं इन्हें अलंकार संप्रदाय का जनक भी कहा जाता है। अब ध्यान रखना है, आपसे यहाँ से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, ये अगर आपसे प्रश्न पूछा कि भाई शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये कौन परिभाषा दे रहा है, तो ये आपके भामा हो जाएंगे। इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य परिभाषा, काव्य किसे कहा जाए, काव्य किसको कहा जाए, तो भारत वो जो भामा है, भामा ने कहा कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, यानी जो शब्द अर्थ का सहित है, सहवास है, उसी को काव्य कह दिया जाए। ये आपके भामा कह रहे हैं। भामा भट्ट के नाम से एक ग्रंथ और मिलता है, वह वरुचि के प्राकृत प्रकाश, यानी जो वरुचि हैं जिन्हें प्राकृत प्रकाश जो लिखे हैं, तो इनका नामक प्राकृत व्याकरण ग्रंथ की प्राकृत मनोरमा जो है इन्होंने टीका लिखी। आचार्य भामा के वर्तमान में 2 ग्रंथ उपलब्ध हैं, एक काव्यालंकार है और एक प्राकृत मनोरमा। ये जो है 2 ग्रंथ इनके, काव्यालंकार, प्राकृत मनोरमा। अगर पूछे तो आप लगाएंगे भामा। ठीक है, काव्यालंकार का परिचय जान लीजिए कि भाई अब आप भामा का जान रहे थे, अब आप जो है काव्यालंकार का परिचय जब जानेंगे तो इसमें आपको जानना है कि भाई इसमें 6 परिच्छेद हैं। काव्यालंकार में 6 परिच्छेद हैं और 400 श्लोक हैं। ठीक है, मुख्य रूप से 5 विषयों का प्रतिपादन किया गया है, यानी काव्य शरीर, अलंकार, दोष, न्याय और शब्द शुद्धि। इतना यानी कि जो है 5 विषयों का जो है इसमें प्रतिपादन किया गया है। अब आप ध्यान रखना कि भाई यानी जो प्रथम परिच्छेद है इसमें 60 श्लोकों द्वारा कश्मीर के अंतर्गत काव्य प्रशंसा, काव्य साधना, काव्य लक्षण, काव्य के भेद आदि का निरूपण किया है। यानी कि जो भामा है, यानी कि जो प्रथम परिच्छेद है, उन्होंने 60 श्लोक प्रथम परिच्छेद में लिखा और इसमें उन्होंने काव्य की प्रशंसा की और काव्य क्या है, काव्य की परिभाषा दी, काव्य का लक्षण बताया, काव्य के भेद बताए। इस प्रकार से उन्होंने काव्य का इस प्रकार इसमें निरूपण किया। द्वितीय एवं तृतीय परिच्छेद में उन्होंने 160 श्लोकों के माध्यम से, यानी कि 100 यानी जो द्वितीय एवं तृतीय परिच्छेद है उनका, उसमें 160 श्लोकों के माध्यम से 2 शब्दालंकार एवं 36 अर्थालंकारों का वर्णन किया। यदि लाटानुप्रास और प्रतिवतु उपमा, और जिनको भामा ने क्रमशः अनुप्रास और उपमा के 2 भेदों में दिखाया, अलग अलग करने पर गणना तो 40 अलंकारों का निरूपण इन्होंने किया है। ठीक है, इनका ध्यान रखना कि भामा 38 अलंकार। अब देखिए, ये जो चतुर्थ आपका परिच्छेद है, यानी चौथा परिच्छेद है, इसमें 50 श्लोक हैं और 10 दोषों का इन्होंने, अब पूछेगा कि भाई भामा कितने दोष मानते, तो 10 दोषों का वर्णन इन्होंने कर रहे हैं। जो पंचम परिच्छेद है, इसमें 70 श्लोकों के द्वारा न्याय दर्शन से संबंधित प्रमाणादि का विवेचन करते हैं और काव्य के दोष निवारण के लिए न्याय का वर्णन किया है। 6वें परिच्छेद में 60 श्लोकों के माध्यम से भाषा शुद्धि एवं शब्द शुद्धि की इन्होंने चर्चा की कि भाषा की शुद्धि किस प्रकार से होनी चाहिए, शब्द की शुद्धि किस प्रकार से होनी चाहिए। काव्यालंकार ग्रंथ पर 9वीं शताब्दी आचार्य उद्भट ने भामह विवरण नाम से एक टीका लिखी। अब अगर आपसे पूछे कि भामह
विवरण नाम से टीका किसने लिखी? तो उद्भट ने लिखा है। किंतु दुर्भाग्य से आज यह उपलब्ध नहीं है। परवर्ती कई आचार्यों में आचार्य भामा के इस ग्रंथ का उल्लेख अपने ग्रंथों में किया। ठीक है, अब आपको जानना जो तीसरे आचार्य हैं आपके दंडी। आचार्य दंडी न केवल अलंकार शास्त्र के आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित पाई है, अपितु कवि के रूप में भी महान यश जो है अर्जित किया है। जीवन वृत्त इनका देखिए, नारायण स्वामी। नारायण स्वामी के एक लड़के हुए थे जिनका नाम था दामोदर। ठीक है, और दामोदर यानी कि नारायण स्वामी वही दामोदर, और दामोदर यानी इनका नाम भारवी। ठीक है, दामोदर ही दामोदर का माने भारवी। ठीक है, भारवी को दामोदर भी कहा जाता है। और भारवी का लड़का हुआ था मनोरथ। मनोरथ के 4 पुत्र हुए। 4 पुत्रों में सबसे छोटा जो है वीरदत्त, और वीरदत्त का जो लड़का है ये आपका दंडी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से तो आप देख सकते हैं भारवी, मनोरथ और वीरदत्त दंडी, इस प्रकार से हुआ। इनकी माता जो है गौरी हैं। अलंकार शास्त्री इनकी रचना जो है काव्यादर्श है। पूछेगा काव्यादर्श किसकी रचना है? तो काव्यादर्श आपकी दंडी की हो जाएगी। आगे देखेंगे कि अन्य इनकी जो रचना जैसे 10 कुमार चरित हो गया, और अवंती सुंदरी कथा हो गया, छंदो विरचति हो गया, ये इनका जो है अन्य इनकी रचना है। 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी कथा, ये ध्यान रखना, ये 2 रचना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको। ठीक है, मैं इसका कलर थोड़ा बदल रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, ये तो आपको ध्यान रखना। देखिए समय में इनका आप 7वीं सदी जो है ध्यान रखना, लेकिन 550 ईस्वी से 650 ईस्वी के मध्य इनका समय माना, यानी 7वीं ही मान सकते हैं। स्वीकृत अलंकार यानी कितने अलंकार मानते हैं? तो ये 37 अलंकार मानते हैं, और भामा आपके 38 अलंकार मानते हैं। ठीक है, आगे देखिए इनकी प्रथम रचना है। पूछे कि भाई दंडी की प्रथम रचना कौन सी? तो काव्यादर्श, और दूसरी रचना 10 कुमार चरितम है। ठीक है, दूसरी रचना इनकी 10 कुमार चरितम है। अब देखिए 10 कुमार चरितम में थोड़ा आपको ध्यान से पढ़ लेना है। देखिए 10 कुमार चरितम में जो 10 कुमार हैं, यानी कि नाम से ही पता है 10 कुमारों का चरित्र का वर्णन किया गया है। आइए ध्यानपूर्वक इसे देख लीजिए। मूल यानी 10 कुमार चरित्र के प्रथम उच्छ्वास का आरंभ नायक राजकुमार राजवाहन को एक बंदी के रूप में प्रस्तुत करते हुए होती है। बाद में चंपा के अभियान से राजवाहन को उसके भूल जाने भटके सभी साथी मिल जाते हैं, और शेष 7 उच्छ्वासों में, यानी जो 7 उच्छ्वास हैं, अपनी रोमांचकारी और कौतूहलजनक घटनाओं को राजवाहन से कहते हैं। दूसरे उच्छ्वास में उपहार वर्मा की कथा आती है, जो अत्यंत विस्तृत एवं विनोदपूर्ण है। मारीची नाम के एक ऋषि तथा वास्तुपाल नाम के एक सृष्टि का प्रवचना बहुत रोचक है। नायक के दुधशाला में अनुभव एवं घरों में सेंध लगाना आदि से हास्यपूर्ण घटनाएं इसमें आपको मिलेंगी। तीसरे उच्छ्वास में से लेकर 6वें उच्छ्वास तक क्रमशः उपहार वर्मा और अर्थपाल प्रमति और मित्रगुप्त की जो है कथाएं मिलती हैं। तीसरे उच्छ्वास में उपहार वर्मा की कथा है। उसने राज्यपहारी के मन पर अधिकार करके अपनी अद्भुत सौंदर्य देने की शक्ति के विषय में सुझाया। इस प्रकार से सौंदर्य शक्ति के बहाने में उसकी हत्या कर दी और अपने पिता के खोए हुए राज्य को वापस कर लिया। तो ये आप देखेंगे चतुर्थ परिच्छेद में बतलाया कि अर्थपाल ने अपने पिता के खोए हुए मंत्री पद तथा मणिकांडिका नाम राजकुमारी को प्राप्त किया। 5वें उच्छ्वास में आप देखेंगे, यानी कि जो भी इसमें घटनाएं हैं ये आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, क्योंकि इधर आपका समय हम वैसे लगाएं तो इसे आप जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए इधर, अब ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। काव्यादर्श के प्रथम परिच्छेद में काव्य के 3 भेद किए गए, गद्य, पद तथा यानी कि चंपू वही मिश्र। ठीक है, गद्य पुनः आख्यायिका कथा शीर्षक के 2 उपभेदों में विभाजित हुआ, परंतु उक्त दोनों लक्षणों में किसी मौलिक अंतर का निर्देश नहीं किया गया। ठीक है, तो ये रहे आपके दंडी, जो दंडी के आपका परिचय जानना है। 37 अलंकार मानते हैं। ठीक है, कृतिकार ने संस्कृत गद्य साहित्य की 4 कोटियां मानी हैं, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और मिश्र। ठीक है, वैदर्भी और गौड़ी नामक 2 शैलियां हैं जिनका परिचय इनके परिच्छेदों पर मिल रहा है।
तो इतना आपको इनके जो है बारे में जान लेना है। किसके बारे में? दंडी के बारे में। इसके बाद अब जो आचार्य आपके वामन हैं, वामन के बारे में, आनंदवर्धन के बारे में ये जो परिचय है एक अलग वीडियो में हम आपको बताएंगे, ताकि आप इनका भी बिल्कुल जो है अच्छी प्रकार से समझ पाएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मित्रों तक जरूर शेयर करना और संस्कृत का प्रचार प्रसार करना। नमः संस्कृताय।